सामने गए और कहा प्रभु अब मुझे विदाई दीजिए। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। आए थे तो अक्षर में शंभू बनकर कथा सुने तो महेश बन गए, प्रमोशन हो गया। और जब कथा को पूरा सुने, हृदय में उतारा है भगवान की भक्ति को, तो महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और प्रमोशन दिया, महेश से त्रिपुरारी कर दिए। तो भगवान की कथा को जैसे ही हृदय में धीरे धीरे उतारोगे, भगवान के नाम को जैसे ही लेते जाओगे, जितना प्रागाढ़ होता जाएगा भगवान की भक्ति के दलदल में, उतना ही आप प्रफुल्लित होते जाओगे कमल बनकर। लेकिन जब चलने लगे, सती जी का मन में शंका हुआ, तो बाबा जी ने कहा भाई ये अधिकारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो लबालब भरा रहता है उसमें क्या भरना। जिस पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें अगर लिखोगे ना तो उसको ओवर राइटिंग बोलते हैं, कोरा में लिखा जाता है, लिखा हुआ में नहीं लिखा जाता। तो जब चलने लगे तो कहा क्या, चले भवन सगे दक्ष कुमारी। बोले जा तो रहे हैं, आए थे जगत जननी को लेकर, लेकिन जा रहे हैं दक्ष कुमारी को लेकर। दक्ष कुमारी कौन? दक्ष कौन? बोले दक्ष अहंकारी, जो शंकर भगवान को पूजा नहीं करता है। दक्ष कुमार वो जो शंकर भगवान को भाग नहीं देता है, भोग नहीं लगाता है, अहंकारी। बोले मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो वो दक्ष कुमारी की पुत्री है। कथा में शंका हो गया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि जिसको राम से प्रेम नहीं, जिसको संत से प्रेम नहीं, जिसको गुरु से प्रेम नहीं, वो भी ऐसे ही अहंकारी हो जाता है। जब चलने लगे महाराज तो रास्ते में शंकर भगवान ने दर्शन किया है। हमारे राघवेंद्र सरकार का दर्शन लीला क्या चल रहा है कि शंकर भगवान ने देखा राघवेंद्र सरकार वन में आज रुदन कर रहे हैं और पर्वतों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे हैं कि हे लता, हे वृक्ष बता मेरी सीते कहाँ गई। तो लीला कर रहे थे और राम जी शंकर भगवान के इष्ट देव। और जैसे ही लीला को देखे महाराज हृदय प्रफुल्लित हो गया, हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर आज वंदना करने लगे। जय सचिदानंद जग पावने, अस कहीं चलाओ मनोज नसाए। आज प्रणाम बार बार करने लगे। सती जी ने कहा अरे महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? हमारे इष्ट देव हैं। बोले अच्छा किधर है, जरा मैं भी देखूं। देखने लगे, अरे ये बनवासी पत्नी के विरह में भटक रहा है, रो रहा है, ये तुम्हारे इष्ट देव हैं? बोले हाँ हमारे इष्ट देव हैं। अगर तुम्हारे इष्ट देव भगवान होते तो जाकर पत्नी को यूं ही ढूंढ लेते। ये पेड़ पर्वत लता सबसे पूछ रहे हैं। महाराज ये प्रकृति की और प्रकृति की पूजा आप जब राजस्थान में जाओगे ना तो एक समाज है जिसका नाम है बिश्नोई समाज, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। वहाँ के पेड़ों को, वहाँ के जीव जंतु का, वहाँ के पशुओं का, और वही बिश्नोई समाज है। जब सलमान खान किसी हिरन को जब मार दिया था ना तो वही बिश्नोई है जो सलमान के पीछे पड़ा हुआ है, वो राजस्थान में। और जब हम झारखंड में आते हैं ना तो हमें वो बिश्नोई तो वहाँ याद आता है, लेकिन जब झारखंड में आते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं, सरना स्थल। यहाँ के भी इतिहास आप उठा के पढ़िए, कोई साधारण नहीं है। यहाँ सरना स्थल बनाया गया जो प्रकृति की पूजा करते हैं। साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अभी आ रहा है ना मौसम, अप्रैल में, चैत्र की महीना में वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फूलखोसी नाम होता है लोक भाषा में, और ऐसे उसको सरहुल बोलते हैं। जिसको आदिवासी जो जनजाति को पूजा करते हैं। क्यों? बोले ये प्रकृति की पूजा, उसमें भी जान बसता है, प्राण बसता है। आप जब वृंदावन धाम जाएंगे ना तो नीम करोली बाबा उनके आंगन में जो वृक्ष है महाराज, जब काटा जाता है ना तो लगता है कि जैसे खून बह रहा है। तो ये
जी को लगा रहे। अगर ये भगवान होता तो पेड़ से पूछता, पहाड़ से पूछता, और जैसे ही शंका आया कहा ये नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा अरे भाग्यवान मान जाओ, लेकिन पत्नियां होती है ना मैया लोग बुरा मत मानना। पत्नियां जो होती है ना महाराज, एक बात बताए, बहुत बोलती है, इतना बोलेंगे फिर पति चाहे जितना बोलने वाला हो चुप हो जाता है। तो उसके लिए यही उपाय है कि अगर पति को झगड़ा नहीं करना है पत्नी से ना, तो माला उठा लो। अब पत्नी जबरदस्ती आए लड़ने के लिए, महाराज मत पूछिए, एक तो पतिदेव इतना कि पत्नी खूब लड़े, लेकिन पतिदेव न टस करे न मस करे, बोले भाई कहीं मैं बोलूंगा तो झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो पतियों को बचने का एक ही हथियार है, बोले क्या उसमें भगवान का नाम जप करने लोगों लड़ने भी आएगा तो देखे भगवान का नाम ले रही है, नहीं लड़ना, चलो अभी बाद में तो फिर गुस्सा ठंडा ही हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा सती जी को मान जाइए, बोले नहीं मैं तो जाऊंगी परीक्षा लेने। शंकर भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। हो ही जोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। शंकर भगवान ने कहा कि होगा वही जो भगवान राम ने रच के रखा है, वो करि तर्क बढ़ावहि शाखा। बोले तर्क करने से कुछ नहीं यहाँ मिलने वाला। बोले चाहिए जब कभी घर में पत्नी को एक बार कोई बोल दे कि अच्छा जाना है, तो भैया उसको भेज ही दो। पत्नी बोले मुझे मायके जाना, बोले चल ही जाओ। मुझे कहीं घूमने जाना है, बोले चल जाओ। और अगर कहीं एक बार नहीं भेजा तो 5-6 दिन तक फिर खटखट। सही बात है कि नहीं बात है? सही है ना? और खास करके अगर मायके नहीं जाने तो फिर मत पूछो, एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलना राधे राधे राधे। मैया भी सोच रहे होगे कि बताओ मेरी जाति होकर हमारी बुराई हो रही है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? तो जरा जोर से बोलना राधे राधे। सती जी ने कहा मुझे जाना है। बोले आप जाइए। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। अरे मैं कुछ नहीं बन सकता, भगवान ने यही रच के रखा है। सती जी गई तो सोचा महाराज परीक्षा कैसे लूं? देखिए अगर आपको परीक्षा में बैठा दिया जाए और परीक्षा में बैठाने के बाद कोई आपको नकल करने के लिए दे दे, तो नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं तो पता चले कोई एप्लीकेशन लिखा तो नीचे लिख दिया कि आपका विश्वसनीय फलाना कुमार, और जो नकल कर रहा है उसका दूसरा नाम है, फिर भी वही लिख दिया कि आपका विश्वसनीय फलाना कुमार। अब जो चेक करेगा बोलेगा महाराज इसका नाम अलग है, लिख कहीं और से दिया तो चोरी पकड़ा जाएगी कि नहीं पकड़ाएगी? तो नकल में भी अकल की आवश्यकता है। नहीं तो पता चला महाराज हमारे साधु संतों को देखकर अन्य धर्म के लोगों को लगा रहे बाबा जी का बड़ा पूजा होता है, तो चलो हम भी बाबा जी बन जाए। तो लगा कि भाई बाबा जी बन जाना चाहिए, तो उन लोग ने भी दाढ़ी बनाया, बाल बढ़ाया, मूंछ बढ़ाया, फिर लगा कि नहीं उससे अलग दिखना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो भाई साधु संत जो होते हैं इतना वैरागी होते हैं, भगवान के नाम लेने वाले की समय नहीं मिलता, तो ना बाल कटाते, ना दाढ़ी कटाते, ना मूंछ कटाते, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। तो लोगों को भी लगा अन्य धर्म के लोगों को कि हमें भी जरा सुंदर बनना है, तो दाढ़ी तो बढ़ाया लेकिन मूंछ हटा दिया, तो बनना था सुंदर सा, बन गए बंदर। तो महाराज नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, इसीलिए अकल रखना चाहिए। और जीवन में अकल नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है महाराज। सती जी ने भी कहा कि